गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 6:17 और आज हमारा है डे 7 हैदराबाद टू उत्तराखंड रोड ट्रिप का। और अभी हम हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास। एक हमने होम स्टे बुक करा था, यहाँ रह रहे हम आज। अब हमारा लास्ट डे यहाँ पे। हम परसों रात को आए थे, कल पूरा दिन भर घूमे, नदी वदी एक्सप्लोर करने गए और आज लास्ट डे। आज एक वाटरफॉल एक्सप्लोर करने जाएंगे। एक जगह हमने पता करा है खाने के लिए, रीजनल खाना मतलब पहाड़ी खाना। सो किसी ने मतलब बोला है कि लंच बना देंगे, तो वहाँ जाएंगे और रीजनल पहाड़ी खाना खाएंगे। थोड़ा वाटरफॉल वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे, आसपास जंगल एक्सप्लोर करेंगे और फिर डे एंड कर देंगे। और फिर कल तो हमें जाने हैं, कल तो हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे। कल हमारा प्लान है 8 बजे तक यहाँ से निकल जाने का। देहरादून ऑलमोस्ट 6 घंटे का रास्ता है। सो होपफुली कल हम 8 बजे निकले तो मतलब 3-4 बजे तक देहरादून होंगे। बिकॉज़ हम ब्रेक लेते हुए जाएंगे, खाना खाते हुए जाएंगे, वीडियो बनाते हुए जाएंगे। और मुझे जुकाम लग गया है तो आज मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। मैं हमेशा एक पैकेट मेडिसिन लेके चलता हूँ बिकॉज़ जो मेडिसिन हैदराबाद में हमें डॉक्टर ने दी थी जब एक बार मुझे जुकाम हुआ था और उससे बड़ी आसानी से ठीक हो गया था, वो मेडिसिन मिलती नहीं है हर जगह। मैंने देखा दिल्ली में एक बार मैं वो प्रिस्क्रिप्शन लेके गया, जब मैं दिल्ली 15-20 दिन आया था और बीमार पड़ गया था तो मिला नहीं। सो अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिप शुरू होने से पहले ही एक सेट रख लेता हूँ जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो वो तीनों मेडिसिन मैं रख लेता हूँ। तो आज मेडिसिन वगैरह खा लेंगे बिकॉज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सो नहीं पा रहा मैं। आज भी मैं 3 बजे उठ गया, उसके बाद नींद नहीं आई बिकॉज़ मेरी नाक बंद थी। सो थोड़ा ठंड लग गया है। चलिए अब थोड़ा रेडी होते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर घूमने जाते हैं। वो उधर उस घर में एक जर्मन शेफर्ड है, नाराज़ हो रहा है, अभी भौंक रहा है, पता नहीं किस पे भौंक रहा है। छत पे आया हुआ, उसे कोई दिखा होगा, अब चुप हो गया, अभी भौंक रहा था। एंग्री था एंग्री। ओह एक और डॉगी है, क्या बात है, 2 हैं, एक और आया। और ये यहाँ से वैली व्यू सुबह सुबह का काफ़ी अच्छा। और ये हम किचन में आ गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट हमें मिल जाता है, मतलब बना के यहाँ रख देते हैं मॉर्निंग में और फिर हम आके खा लेते हैं। जैसे आज ये है, ओह आज तो पराठा लग रहा है, बटर है, अचार है। वैसे यहाँ अवन वगैरह भी है, किचन भी फुल है। एक रूम टूर देंगे, सोचा आज देंगे। कल भी सोचा, आज भी सोचा, कल भी भूल गए। और यहाँ पे बैठने का काफ़ी अच्छा है, ऐसे आप नीचे बैठ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, और कैरम बोर्ड वगैरह भी है, गेम्स भी हैं, चेस भी है। इधर कैरम बोर्ड है, आज कैरम खेलेंगे। हाँ इधर कैरम है। फ्रिज है, वैसे मुझे तो फ्रिज की ज़रूरत लगी नहीं बिकॉज़ हम तो खाना बनाते नहीं है, बट अगर आप बनाओ तो फ्रिज भी है खाना वाना रखने के लिए। अच्छी जगह है, कभी टाइम मिलेगा तो थोड़ा लंबा आएंगे, मतलब 5-7 दिन के लिए आएंगे कम से कम, थोड़ा अच्छा लगेगा। इस बार तो हमें पता नहीं था कैसा होगा क्या होगा, अपने पास 3 दिन एक्स्ट्रा थे, मतलब देहरादून 5 दिन बुक किया था तो हम इधर आ गए। बट अगली बार हम इधर ही सोच के आएंगे। और ये हम बैठ गए ब्रेकफास्ट करने। ये बटर है, अचार है, पराठा है, दही है, थोड़ा सा। ओह ये तो बटर में मक्खन वाला लग रहा है। हाँ ये वो वाला नहीं लग रहा ना, मक्खन लग रहा है। ये तो ऐसे गोल है, ये देखो आप, ऐसे गोल है। हाँ इसको थोड़ा डाल, लग रहा है ऐसा। ये लो, और थोड़ा अचार भी लेते हैं हल्का। अचार भी बड़ा अच्छा लग रहा है, घर का जैसा लग रहा है। थोड़ा सा लेते हैं। आलू, मस्त पहाड़ी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम। आलू पराठा, बटर, दही, अचार। दही भी अच्छा है, यहीं की लोकल दूध का होगा। कल हमने दूध भी पिया था, बहुत अच्छा था यहाँ का, लोकल मंगवा के। काव मिल्क था, बड़ा अच्छा था, सस्ता भी अच्छा है। हाँ 45 रुपीज़ लीटर था हमारे हैदराबाद में। हाँ काव मिल्क हमारे हैदराबाद में 100 रुपीज़ लीटर है नॉर्मल, जो मतलब लोग सप्लाई करते हैं। और अमूल का मिलता भी नहीं है हैदराबाद में काव मिल्क, जो हमें पसंद है। थोड़ा मस्काटी का भी नहीं मिलता, मस्काटी तो पालते ही नहीं है ना गाय, वो तो बफेलो ही पालते हैं, उनका बफेलो मिल्क होता है। बट मस्काटी का बफेलो मिल्क बहुत अच्छा होता है। और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी होती है, गाढ़ी एकदम। मुझे तो नहीं पसंद। मुझे तो लगता है बहुत, मेरी तो फेवरेट है पूरे इंडिया में। अब मेरी फेवरेट आइसक्रीम मस्काटी है। बहुत गाढ़ी होती है, मुझे वैसे ही पसंद आता है। अमूल सेकंड है मेरा, पहले अमूल फर्स्ट था। जब तक मैं दिल्ली में था मदर डेयरी फर्स्ट था, बिकॉज दिल्ली में सबसे अच्छी आइसक्रीम मदर डेयरी की लगती थी मुझे, बचपन से आदत थी खाने की।
फिर थोड़ा घूमने लगे तो अमूल अच्छे लगने लगा, बिकॉज मदर डेयरी हर जगह मिलता नहीं था पहले, अब तो मिलने लग गया, हैदराबाद में भी मिल जाता है बट पहले नहीं मिलता था इतना। फिर हैदराबाद गए तो मस्काटी पसंद आया, मस्काटी बेस्ट लगता है। चलिए एक बाइट लेते हैं। बेबी को कैसा लगा? बेबी ने तो ले लिया ना एक बाइट। अच्छा अच्छा बढ़िया। मुझे ये एक पराठा ख़त्म कर लिया मैंने बहुत अच्छा लगा। अब एक और खाते हैं। दो पराठे थे और पराठे भी एकदम फिलिंग है। कल वो मिले थे सैंडविचेस, वो भी बहुत अच्छे थे और एकदम फिलिंग थे, मतलब 2 से एकदम फुल टू पेट भर गया था। कल तो 2 बेबी ख़त्म भी नहीं कर पाया था और बेबी लगभग मेरे बराबर खाता है मैंने जस्ट ख़त्म किए थे। आज भी अच्छा है, आज भी एक पराठे में लगभग मेरा पेट भर गया बट नीयत नहीं भरी, इतना अच्छा लग रहा है कि और मन कर रहा है खाने का ये देखिए बटर लगा रहा हूँ मस्त तो हम देहरादून जाएंगे भाई। ब्रेकफास्ट नहीं है देहरादून में, अभी होटल का कॉल आया बट मैं अच्छा बाहर खिला दूंगा। ये क्या हो रहा है विक्रांत? जस्ट बात कर रहे हैं। बट मैं बाहर खिला दूंगा अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा, होटल में नहीं मिलेगा, बोला बाहर जाना पड़ेगा खाने बट हम चले आएंगे ब्रेकफास्ट करो आंटी। हेलो, क्या बोला है? अच्छा नहीं लग रहा कुछ? नहीं कल जाने के लिए कह रहे हैं अच्छा कल हमें यहाँ से जाना है ना, वही बात कर रहे हैं अच्छा कल सुबह निकल जाओगे? हाँ जी आंटी जी। चलो मन लग रहा था अच्छा। बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा, अकेले अकेले रह जाएंगे हम भी मिलेंगे फिर। हाँ फ़ोन नंबर लेके जाएंगे। और ये मैं मेडिसिन निकाल रहा हूँ, मुझे जुकाम लग गया है और मैं क्या करता हूँ एक सेट मेडिसिन लेके चलता हूँ हमेशा, बिकॉज़ ये अच्छी मेडिसिन है। ये हैदराबाद के एक डॉक्टर ने अपने को दी थी और एक बार क्या हुआ, मैं मेडिसिन लेके नहीं आया था, मैं दिल्ली गया था और मुझे जुकाम हो गया। जब मैं वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके गया तो दिल्ली में कहीं वो मेडिसिन मिली नहीं, वो फॉर्मेशन नहीं मिला, मतलब जो मिक्सचर होता है ना फॉर्मूला, वो वाला मेडिसिन नहीं मिला। तो उसके बाद से मैं लेके चलता हूँ। कोल्ड के लिए काफ़ी सही मेडिसिन है, मैं दिखा देता हूँ। ये कोई ये वाली मोंडेस्लोर करके है, ये तो एमॉक्सिलिन है और इसके साथ एक सिरप देते हैं वो जनरली वहाँ पे, ये वाला। तो ये 3 चीज़ें मैं लेके चलता हूँ। अगर बुखार होगा तो फिर पैरासीटामोल भी होता है उसके साथ, वो भी मैं लेके चलता हूँ। 1-2 गाड़ी में पड़ी रहती है, अभी एक ही बचा है इस पत्ते में। पैरासीटामोल की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी वो खा लेंगे। और मैं इसके साथ एक पुदीना हरा भी हमेशा लेके चलता हूँ। उप्स, पुदीना हरा गिर गया ये है पुदीना हरा। तो ये छोटा सा मेडिसिन किट मैं लेके चलता हूँ, स्पेशली जब मैं नॉर्थ आ रहा हूँ, बिकॉज़ जब दिल्ली रहते हैं तो क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से मुझे जनरली जुकाम हो जाता है, बिकॉज़ अब बॉडी को आदत नहीं रही। वैसे तो मैंने पूरी ज़िंदगी दिल्ली में काटी है, तब इतना पता नहीं लगता था, अब बिकॉज़ आदत नहीं रही तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। और यहाँ तो हल्की ठंड लग गई है मुझे, बिकॉज़ रात को अच्छी खासी ठंड होती है, दिन को गर्मी होती है, अभी पंखा चलाना पड़ता है, बट रात को अच्छी खासी ठंड होती है, मतलब पता लगता है। चलिए मेडिसिन खाते हैं, फिर आज नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं, फिर घूमने निकलेंगे कोई वाटरफॉल ढूंढते हुए। और आज का प्लान है पहाड़ी खाना खाने का। एक जगह हमने बात कर ली है तो वहाँ जाएंगे, पहाड़ी खाना खाएंगे। और ये हम निकल गए हैं आज के टूर के लिए। आज हमारा प्लान है एक वाटरफॉल है, कोटबाग वाटरफॉल। कल जितने भी वाटरफॉल गए सब बंद था, अलाउड नहीं था। ये देखते हैं अगर यहाँ जा पाए तो। और इसके बाद फिर हम एक पहाड़ी लंच करने जाएंगे, किसी एक रेस्टोरेंट का रेफरेंस मिला है हमें। उसी के पास में कल वाला ब्रिज है जिस नदी पे हम गए थे, हाँ, तो वहाँ पे जाएंगे, वो घूमेंगे, फिर ब्रिज पे आ जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, बेबी नहा लेगा और फिर वापस आ जाएंगे। और फिर आज हमारा लास्ट डे यहाँ पे, तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, एक आध वीडियो वगैरह एडिट करेंगे और फिर कल तो हमें जाना है। ये हम 5 मिनट वॉक करके आ गए हैं। वो है हमारा होम स्टे, जो आपको वो बिल्डिंग दिख रही है सामने, वो वाला जिसमें लाल लाल रंग के वो लगे हुए दिख रहे हैं खिड़की पे, वो है। वहाँ से हम 5 मिनट का वॉक करके ऊपर आए।
एक्चुअली वहाँ पार्किंग नहीं है, ऑलरेडी 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। जिस दिन हम आए उस दिन था, बट अभी नहीं है। सो हमने यहाँ गाड़ी ऊपर पार्क करी थी। सो पैदल पैदल आए हम 5 मिनट ट्रैक करके, अब जा रहे। साइड में आ जाओ, गाड़ी की आवाज़ आ रही है। पहाड़ के दृश्य देखो आप, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितने सुंदर। अभी तो हम ऊंची जगह पे नहीं गए, ऊंची जगह पे जाते तो आई थिंक बर्फ़ वाले पहाड़ दिखते हैं आगे, हिमालय। हाँ, बट यहाँ बर्फ़ वाले तो नहीं दिख रहे, बट ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर। चलिए, इतने पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। और पहाड़ों के बीच में एक घर है किसी का, लाइट वाइट भी नहीं लग रही, वहाँ तार जाती हुई नहीं दिख रही, बस घर दिख रहा है और पहाड़ दिख रहे हैं। अति सुंदर पहाड़ की चोटियाँ। ये एक छोटी सी दुकान पे रुके हैं ग्रोसरी की, छाछ का पूछने के लिए है या नहीं, देखते हैं। और ये हम यहाँ दबक्का ब्रिज पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा है ये। कल भी आए थे हम, बड़ा अच्छा लग रहा है। कल नीचे गए थे, हाँ। आज देखेंगे वाटरफॉल पे जाएंगे या यहाँ आएंगे, देखते हैं। कोटबाग वाटरफॉल जाने का रास्ता यही है, सो हम यहीं से जा रहे हैं। और लंच करने के लिए भी इसी ब्रिज के पास आना है हमें। एक रेस्टोरेंट का यहीं का रेफरेंस दिया गया हमें कि वहाँ पहाड़ी खाना मिलता है, बट वो मिलेगा। यहाँ क्या लिखा है, खुले में शराब पीना व नदी नाले में जाना सख्त मना है, पकड़े जाने पर वैधानिक कार्रवाई होगी, उत्तराखंड पुलिस। अच्छा जी, चलिए वाटरफॉल ढूंढते हैं, यहीं कहीं आगे में होगा शायद। ग्रीन व्यू रेस्टोरेंट था, कौन सा था भैया ने जो रेफरेंस दिया था, आई पहाड़ रेस्टोरेंट। एक बार देखते हैं और उनसे बात करके चलते हैं। यहीं हमने देखो आप, एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ गई। ऐसी 2-3 आती हैं इस रास्ते पे, इसी को हल्के से पार करते हुए हम जा रहे हैं। यहीं पास ही में वाटरफॉल बता रहा है, कोटबाग वाटरफॉल। शीशे गंदे हैं तो शायद आपको दिखे ना, साफ़ भी करने हैं। यहाँ से कितना है अब, 300-401 किलोमीटर बता रहा है। रानीकोटा शहर है ये, हम रानीकोटा आए हैं और यहीं पर रेस्टोरेंट भी है हमारा रानीकोटा में ही। एक बार रेस्टोरेंट वाले से ही बात कर लेंगे थोड़ी देर में लंच का, कि कब तक रेडी होगा। वैसे तो 1 बजे बोला है, बट फिर भी एक बार 12 बजे फ़ोन करके कंफर्म कर लेंगे। और इस लोकेशन पे आके गूगल मैप का रास्ता ख़त्म हो गया। वो तो बोल रहा है कि यहाँ अंदर से गाड़ी ले जाओ, बट ऑब्वियसली यहाँ गाड़ी नहीं जाएगी अंदर, तो हम अब पैदल जाएंगे। हमने गाड़ी लगा दी यहीं पे मंदिर के सामने, जय हनुमान। और हम आगे जा रहे हैं। यहाँ बटरफ्लाइज़ हैं, ये कहीं रास्ता इस पे आगे बता रहे। एक वाटरफॉल तो मुझे दिख रहा है नदी पार, वहाँ पे नदी के पार एक वाटरफॉल है, वही है शायद। वो देखो वहाँ पे है ना, हाँ एक दूर में दिख रहा है, नदी पार है लेकिन। चलिए देखते हैं। और ये हम ट्रैक कर रहे हैं वाटरफॉल जाने के लिए। वाटरफॉल जाने के लिए हमें ये नदी पार करनी पड़ेगी। वो दूर में दिख गया अपने को, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये पूरा नीचे जाके रास्ता पार करके उधर जाना पड़ेगा। उस वाटरफॉल के आसपास आई थिंक कोई रोड नहीं है, इसलिए शायद गूगल इधर से लाता है। नदी पार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगभग सूखी हुई है, थोड़ा सा ही पानी है बस, तो ये आसानी से पार हो जाएगा। पार करके जाते हैं उधर। ध्यान से पार करना, जहाँ वो है सूखा हुआ। अरे वो कितने सारे बटरफ्लाइज है, ओ माय गॉड। ओ पूरा घेर लिया बटरफ्लाइज ने, कितने सारे हैं। ये गीले मिट्टी में कुछ पानी वानी पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ उसी की वजह से हैं, गीले रेत। नदी पार कर रहे हैं, सूखी नदी, वहाँ जाने के लिए वाटरफॉल के पास। देखने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ फ्रॉग हैं यहाँ पे बहुत सारे। चलो चलो। हाँ पानी कितना ठंडा है देखें। ओह हो, थोड़ा सा ठंडा है, एकदम रखने पे लगता है, उसके बाद नहीं लगता। हाँ एकदम रखो तो लगता है। फिशेस भी हैं छोटी छोटी। नहीं लगता है मुझे ठंडा। यहाँ अब ये नदी बह रही है, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही नदी से ही पार जाना पड़ेगा। यहाँ कोई सूखा वाला सेक्शन नहीं है पार करने के लिए। हाँ वो वहाँ पे वाटरफॉल, अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ जाना है हमें। चलिए ध्यान से। हाँ जाओ जाओ, मम्मा के साथ जाओ। मैं तो नहीं भीगूंगा। जाओ जाओ आराम से जाओ। ओ हो, ठंडा तो है। ठंडा नहीं है। मुझे तो ठंडा लग रहा है, ये बोल रहा है ठंडा नहीं है, मुझे तो लग रहा है। हाँ करने की ज़रूरत क्या, पैंट को ऊपर आएगा ही नहीं, इतना पानी, इतना सा पानी है, बोल रहे पैंट ऊपर करो। आराम आराम से चलते हैं। क्या हुआ? बॉटल गिर गया। ओहो मुझे लगा क्या हो गया, क्या आ गया। चलिए शेर आ गया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, बीवी को सांप ने काट लिया, क्या हुआ, ऐसा आवाज़ है। चलिए यहाँ पे भी है एक छोटा सा, मज़ा आ रहा है, पानी हल्का ठंडा है। आह ये पूरी सूखी नदी है, बीच बीच में पानी है, वो हम पार करके आए।
ओ यहाँ फ्लो तेज़ है, यहाँ कैसे क्रॉस करेंगे? हैप्पी हैप्पी यहाँ कैसे क्रॉस करेंगे बेबी? कितना आसान है, यहाँ तेज है। बट कितना आसान होगा मेरे को। ओ वहाँ से जा सकते हैं शायद। रास्ता कहाँ से है वहाँ ऊपर जाने का, वो भी तो नहीं दिख रहा। आ जाओ, आराम आराम से आओ। चलो आ जाओ। हाँ बाय। कुछ नहीं आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। चलो ये अब देखो बेबी, मैं वाइफ तीनों यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत तेज़ है पानी, बहुत तेज़। चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं, तब शायद ऑडियो आए। बहुत तेज़ पानी है, क्या फ्लो है ये देखो आप। ऐसे लग रहा है सब ले जाएगा जो इसके रास्ते में आएगा। नीचे एक बिल्डिंग थी, वहाँ वाटर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया यहाँ पहले बिजली प्रोड्यूस होती थी, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, अब बंद हो गया। देखो आप इस प्रेशर से, कि इस प्रेशर से पानी आता है तो हाँ टरबाइन घूमता होगा, बिजली बनती होगी। बहुत सही नज़ारा। ये मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, बट जाना तो पड़ेगा, क्या करें। देखो अब कितना सही है। बहुत तेज़ शोर है, इसलिए मैंने माइक बाहर ही निकाल लिया कि थोड़ा पास से वीडियो बनाते हैं। यहाँ हम बैठे हुए ऊपर ऐसे लेज में एक बना हुआ था। बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, बट अब जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए हमें बैठे हुए, अब टाइम भी हो गया है। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। अब मैं कितनी तारीफ़ करूं, जितनी करूं उतनी कम है। बड़ा मज़ा आ रहा है। बेबी जाएं ना जाएं? हाँ जाएं। अब हो गया लंच करने। नहीं लंच करने जाना है। लंच करने जाएं? हाँ, उसके बाद नहाए। उसके बाद नहीं नहाए। कल नहाया था, कल नहाया तो था। अभी गिर जाओगे, यहाँ ऐसा है डेंजरस, ऐसे नाटक मत करो अभी। फिर भी हाँ ओके, देखेंगे। और ये अपना टाइम ख़त्म हुआ है यहाँ पे, लगभग आधा पौना घंटा बैठे हम। अब चलते हैं वापस नीचे, टाइम भी हो गया। अब लंच करने भी जाना है। 12 बजने वाले, 1 बजे का लंच टाइम है हमारा। रेस्टोरेंट वाले से बात भी करनी है। इधर ऊपर बैठने का सही था तो मैं बैठ गया था। इधर आके अब उतरते हैं। हटो बेबी, वहाँ जगह बना दो पापा को उतरने के लिए। चलिए उतर गए। अब यहाँ से नीचे जाना है। यहाँ से नीचे ऐसा रास्ता है, इससे जाएंगे। वाइफ और बेबी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। बेबी का हाथ पकड़ना। ये यहाँ पे गीला है तो बहुत स्लिपरी है, इसलिए बहुत ध्यान से बेबी का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। आते हुए मैं लेके आया था ऊपर, जाते हुए वाइफ नीचे लेके जा रही है। बहुत पत्थर, बहुत फिसलन है यहाँ पे। ये देखो आप, जहाँ मेरा पैर है बहुत फिसलन है, तो बड़ा देख के पाँव रखना पड़ रहा है, कहाँ रखें। अच्छे से सोच समझ के फिर जा रहे हैं हम नीचे। चलिए अब थोड़ा सूखा है, इधर तो धूप है तो थोड़ा बेटर है, उधर गीला था। वहाँ पे भी आगे थोड़ा सा फिसलन है, जहाँ वो पानी छलक रहा है वहाँ फिसलन बनाई हुई है, वो देखिए। आराम आराम से जाओ, आराम आराम से नीचे। अब यहाँ ऐसी फिसलन नहीं है, यहाँ ठीक है। थोड़ी सी तो यहाँ पे भी है काई, बट ठीक है, उससे बेटर है। और अब इसके बाद तो सूखा रास्ता है, बस अब दोबारा नदी पार करनी पड़ेगी पार जाने के लिए, बाकी तो अच्छा है। ये है वो पुराने ज़माने का इलेक्ट्रिसिटी पंप। अब बंद है कहते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। बट पुराने ज़माने में 200 किलोवाट के टरबाइन थे यहाँ पे, मतलब 200 किलोवाट प्रोड्यूस होता था। और अब हम क्या कर रहे हैं, आते हुए हम इधर की नदी पार करके आए थे इस साइड से। अब हम जाते हुए इस साइड से जा रहे हैं। इधर एक दूसरा है नदी का कोना, यहाँ नीचे से पार करने का। आई थिंक वो थोड़ा आसान है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हम इधर के रास्ते से ट्राई करेंगे जाना। ये यहाँ पे पुराना मंदिर है, लोग पूजा कर रहे हैं। जय श्री राम, झंडा भी लगा हुआ है। ये लोग चप्पल उतार के गए हैं उधर मंदिर में पूजा करने। और यहीं आगे से मुझे एक नदी में जाने का थोड़ा आसान रास्ता लग रहा है, सो वो एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं। आए हम दूसरी साइड से थे, हमें ये नदी पार करना है। वो वहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी, वो वहाँ पे नदी पार करके, सो उधर जाना है। और ये हमारे दूसरे रास्ते से जाने का प्लान फ्लॉप हो गया, वहाँ रास्ता ही नहीं था नीचे नदी में उतरने का। सो हम जैसे कहते हैं ना, क्या बुद्धू शाम को घर को लौट के आए, सुबह का भूला शाम को घर पे लौट के आया। अपना ऐसे ही कुछ हो गया।
गए थे हम बड़ी उम्मीद में कि उधर से जाएंगे, नदी क्रॉस करेंगे नई जगह से। अब हम वापस आ गए यहीं पे, कोटबाग वाटरफॉल के यहीं पे आ गए और यहीं से अब नीचे जाएंगे। इसी रास्ते से हम ऊपर आए थे, इसी से चले जाएंगे। ये बेबी और उसकी मम्मी वहाँ से क्रॉस करेंगे जहाँ से हम आए थे। मैं कोई नया लोकेशन ट्राई करना चाहता हूँ क्रॉस करने के लिए, सो मैं थोड़ा इधर आया हूँ देखने के लिए, क्या इधर थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा क्रॉस करने में। यहाँ देखते हैं कोई अगर पतला नदी का स्ट्रेच हुआ तो, लग नहीं रहा। वहीं सही था शायद, वो लोग जो काम करते हैं उन्होंने हमें बोला था वहाँ से आओ, वहीं सही था। यहाँ और गहरा है बीच में, यहाँ नहाने के लिए बड़ा अच्छा है। बेबी ओहो, बहुत ठंडा पानी है। पहले 2 मिनट तो त्राही मचा दिया पानी ने, अब फिर भी थोड़ा झेला जा रहा है तो बड़ा अच्छा, बट ठंड लग रही है बड़ी। बेबी को लग रही है? हाँ, इसको तो नहीं लगता, हमें तो लग रही है। हमारा तो बुरा हाल हो रहा है। नहीं लग रही ठंड? नहीं लगी। अरे मुझे मत करना, मुझे लग रही है। ये इधर हम पानी में एंजॉय कर रहे हैं। हो क्या रहा है, जो हिस्सा बॉडी का भीग गया है वहाँ अब ठंड नहीं लग रही। अब जैसे ये सर है और ऊपर शोल्डर का हिस्सा है, यहाँ ठंडे पानी की बूंदें आ रही है तो बहुत ठंड लग रही है। तो हम धीरे धीरे डूबने की कोशिश कर रहे हैं। ओ, जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ पहुँचता तो एकदम ठंड लगती है, अदरवाइज तो अच्छा लग रहा है। काउंट करना कितना सेकंड? हाँ, मैं करता हूँ। लगभग आधा घंटे से ज़्यादा हो गया है। बाप बेटे मज़े ले रहे हैं नदी में। अब चलते हैं, हो गया, ठंड लग जाएगी। डुबकी लेने का कंपटीशन हो रहा है बाप बेटे का। गिर गया बेबी। आजा ऊपर आ। हो गया, ऊपर आ विक्रांत। और ये अब हमारा हो गया यहाँ पे रिवर पे। अब हमें वापस अपनी गाड़ी पे जाना है। और ये रिवर थोड़ा वहाँ पे थोड़ा आसान है, बीच में थोड़ा सा कम है इसका फ्लो। जहाँ से हमें वहीं से क्रॉस करके जाएंगे, वो जो आपको मंदिर दिख रहा है ना वहाँ पे अपनी गाड़ी, तो हमको वहाँ पहुँचना है किसी तरह। और ये आ गए विक्रांत और उसकी मम्मी। चलो, अब बाकी की नदी तो आसान है। और ये मेरी बीवी अपना फ़ोन भूल आई है वहीं पे जहाँ हम बैठे थे, तो दोबारा जाना पड़ेगा नदी क्रॉस करके फ़ोन लेने के लिए। मुझे ये आसान रास्ता थोड़ा समझ आया इधर जाने का, तो मैंने बोला मैं चले जाता हूँ, मैं ले आता हूँ। ये देखो आप, ये नदी पार कर रहे हैं हम। ये है सामने का नज़ारा, ये है पीछे का नज़ारा। यहाँ से थोड़ा आसान है, आते में मैं आया था, तो यहीं से चलते हैं। चलिए, हो गई पार। अब उधर जाते हैं, लेके आते हैं। और ये है वाइफ का फ़ोन जो भूल गई थी, अब ये मैं ले आया हूँ। बट अब इस नदी को दोबारा वो आगे से पार करना पड़ेगा और फिर वहाँ जाएंगे, वो लोग वहीं पे हैं। और ये हम नदी पार कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप। ये नदी का बहुत बड़ा एरिया है, बट इसमें कोने कोने में ही पानी बह रहा है, कोने कोने में तेज़ बह रहा है पानी, बट बीच में सूखी हुई है। आई थिंक जब फुल बरसात आती होगी तब ये एरिया थोड़ा भरता होगा, बट अभी तो बस कोने कोने में पानी है। बट कोने कोने में तेज़ है, जहाँ से हमने पार किया स्पेशली वहाँ तो काफ़ी तेज़ है। बस बीच में एक जगह है जहाँ से लोग जा पा रहे हैं, अदरवाइज़ तो लोग जा भी नहीं पा रहे। और बीच में ऐसा है, छोटा छोटा है, मतलब बड़ी नदी सा नहीं लग रहा, बट बीच में ऐसे एरिया आते हैं जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा होता है। ये नदी में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इधर उधर भागती हैं जब कोई आता है तो। कुछ नहीं, फिशेस देख रहा हूँ छोटे छोटे, अभी थे बहुत सारे, भाग गए, वो वहाँ भाग गए। ट्राउट हैं छोटे छोटे, छोटे छोटे फिशेस हैं, पूल है फिशेस का। और ये एक एरिया है, यहाँ बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, हमें आते में भी दिखी थी। ये देखिए आप, कितनी सारी हैं। यहाँ पे गीली मिट्टी, आई थिंक ये गीली मिट्टी में कुछ पानी पीती हैं या क्या करती हैं समझ नहीं आया, बट बहुत सारी हैं इधर। और ये हल्का सा ट्रैक करके आ गए हम, और वो वहाँ है बादल पहाड़ों के ऊपर, बड़े अच्छे लग रहे हैं। चलो चलो, गर्मी लग रही है, गाड़ी में चलो बैठते हैं, एसी चलाते हैं और अब खाना खाने जाते हैं। और ये हम निकल गए हैं, अब हम लंच करने जा रहे हैं। 1 बजे पहुँचेंगे बोला था, 1:20 हो गया है और 5 मिनट का रास्ता है, तो आई थिंक 1:25 तक हम पहुँच जाएंगे।
और इसी रोड पे ही है नाश्ते वाला भी, और हमारे होम स्टे का भी रास्ता यही है। नाश्ता करके फिर कल जो छाछ पी थी वो लेने चलेंगे, वो बड़ी अच्छी थी उस दुकान पे। मतलब लंच करके वहाँ जाएंगे, छाछ पियेंगे और फिर होम स्टे में आके आराम करेंगे। आज आपको होम स्टे टूर भी दे देंगे, कल हम भूल गए। और छुपी छुपी आएगा। और ये हम आ गए लंच खाने, और ये एक छाछ थी वो हमने 3 ग्लासेस में कर ली। एक लीक कर रही थी वो पहली पी ली एक ठीक थी वो 3 ग्लासेस में कर ली। पहाड़ी खाना बोला है हमने, तो देखते हैं क्या क्या आएगा। यहाँ से खाएंगे फिर छाछ पीने जाएंगे, कल वाली, कल बहुत अच्छी छाछ थी वो जो हमने पी थी, तो वहीं जाएंगे और फिर आ जाएंगे। और ये तो हमने आपको दिखाया, यहाँ पूरा पहाड़ी वो है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर पहाड़ी खाना, भूल मत जाना। सीधे पहाड़ से बहुत सारे जानवर बने हैं, यहाँ लिखा है पहाड़ी भोज, पहाड़ी नून, और वहाँ पे आई लव पहाड़ करके वो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट लगाया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रिंट आउट है। आपका व्यवहार ही आपका परिचय है, सही बात। न चांद ला सकता हूँ, न तारे तोड़ सकता हूँ, ज़मीन से जुड़ा आशिक हूँ, यार तुम्हारे लिए चाय बना सकता हूँ। आई लव फूड लिखा है, सही है। शांत बोला क्या वो? शांत बोला? नहीं, क्या नाम बोला आपने? सन्ना। हाँ, सन्ना फल। सन्ना है ये, वो है ये बड़े से नींबू का एक फल होता है, उसको एक चटनी में बनाया है, बहुत सही है। दही और क्या क्या डालते हैं इसमें? हाँ, दही, चटनी, जीरा, बड़ा सही है। ये हमारा थाली आ गया। हाँ, एक इधर रख दीजिए आप। ये क्या है? वो यहाँ का वो है रायता, लोकल स्टाइल रायता। क्या बोलते हैं इसको? रायता ही बोलते हैं। हाँ, ये हमारा खाना आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूरी है, इसमें वो डाला है कुछ साग या मेथी जैसा कुछ डाला है। ये पहाड़ी रायता है, ये बड़ा फेमस होता है इधर, मैंने टीवी शोज़ में देखा है, कभी खाया नहीं है। और ये भट्ट की दाल है, ये हम भी लेके जाएंगे। ब्लैक सोयाबीन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये आलू की सब्ज़ी है, ये चावल है, और ये मड़ुआ की रोटी है ब्लैक कलर की। ये देखो आप, घी लगा के, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये लोकल खाना है यहाँ का, हमें ऐसे कुछ ट्राई करने का मन था। ये हम खाने में व्यस्त हो गए। पूड़ी भी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा टेस्ट आया। ये दाल भी बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई किया। आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी है। रायता ट्राई नहीं किया मैंने, रायता खाया तुम लोगों ने? रायता का भी बड़ा मज़ेदार टेस्ट है। भट्ट की दाल बड़ी अच्छी लगी, ये और कहीं मिलेगी नहीं, यहीं खाते हैं, उत्तराखंड वगैरह में इसे ज़्यादा खाते हैं। बड़ा अच्छा है। बेबी को कैसा लगा खाना? अच्छा है, बेबी तो वैसे, हाँ ये भी बड़ा अच्छा है। पिसा हुआ नून, ये चटनी सी दी है यहाँ पे है ये वाली, इसमें क्या है, नमक मिर्च और क्या पीसा, हाँ वो नमक मिर्च का वो है, और धनिया भी है शायद, थोड़ा वो है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आलू पूरी खाने में मज़ा आया। पूरी में कुछ डाला है अंदर, मेथी वगैरह या साग वगैरह, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये भट्ट की दाल, ये वाली, इसके साथ राइस खा रहा हूँ मैं, और इसमें थोड़ा नींबू वीबू मारा है मैंने। और ये भी काफ़ी अच्छी थी। आलू की सब्ज़ी अभी ख़त्म हो गई, बट सबसे इंटरेस्टिंग ये है पहाड़ी रायता। नहीं, आलू का हो गया मुझे, रोटी के साथ लास्ट में खा लूँगा। ये पहाड़ी रायता है, इसमें हाँ खीरा, मिर्ची, दही, राई और मसाले डाले हैं, बड़ा अच्छा लगा। और ये आपको क्या बोलते हैं, राजमा या उड़द की दाल लग रही होगी काली, बट ये है भट्ट की दाल, ब्लैक सोयाबीन। इसका भी बहुत सही टेस्ट आ रहा है। ये स्वीट दिया हमें, ये इधर का बालूशाही है। बालूशाही बोला। और ये हमारा लंच हो गया, 750 रुपये बिल आया, 50 रुपये हमने टिप छोड़ दिया, तो टोटल 800 रुपये में खाना हो गया। 3 पहाड़ी थाली, एकदम ऊपर तक भर गया पेट। अब जाके थोड़ा छाछ लेते हैं, बट छाछ अभी नहीं पीऊँगा मैं, थोड़ी देर बाद पीऊँगा, जाके फ्रिज में रख देंगे होटल में, मतलब होम स्टे में, बट ले लेंगे। और ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, ये छाछ है, ये कल हमने ली थी, और इससे बेहतर छाछ मैंने ज़िंदगी में नहीं पी नहीं पी। ये कोई छोटा सा ब्रांड है यहाँ का, लोकल मीहो करके, और ये 20 रुपये की है, MRP 40 लिखा है, इन्होंने 20 दिया, कल 25 लिया था।
हाँ, तो 40 रुपये MRP उससे कम में ही मिल जाता है और ऐसे बॉटल में आता है और ये एकदम ताज़ा होता है और इसकी छाछ के अंदर कुछ मिक्स नहीं होता, एकदम ताज़ा होता है। और मक्खन के वो भी आते हैं बीच बीच में, छोटे छोटे दाने आते हैं, बिकॉज ये आई थिंक मक्खन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद बचे हुए को ऐसे बेच देते हैं। सो जो मेन बड़ी दुकान है जहाँ से कल हमने 3-4 लिए थे वो तो बंद थी, एक छोटी दुकान थी उनके पास एक ही बचा था लास्ट, तो हमने ये एक ले लिया, हमें 5-6 लेने थे। शाम में फिर आएंगे, थोड़े 5-6 लेंगे, कल भी पियेंगे। और ये ऑलमोस्ट 3:30 हो गया है, हम आई थिंक 10-11 बजे निकले थे, 10 साढ़े 10, ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए हमें निकले हुए, 5.5 आवर्स। हम गए वाटरफॉल गए, बाहर घूमा, फिर खाना खाने गए, पहाड़ी लंच किया, नदी में खेले, फिर छाछ ढूंढने गए थे, लास्ट में छाछ एक ही बॉटल मिली। शाम में दोबारा जाएंगे, थोड़ा और ढूंढेंगे अच्छे से। चलिए चलते हैं। और ये हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और हम कपड़े पैकिंग में एकदम बिजी हैं। 7:30 बज रहे हैं सुबह के, 8 बजे 8:30 बजे तक हम निकलेंगे, सोचा है 8 o'clock ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकल जाएंगे। इधर हमारे होम स्टे में पूरा सामान फैला हुआ है, एक बार ये सामान बाहर निकाल के आपको रूम टूर दे देंगे, हमने बनाया नहीं रूम टूर। आज हमें जाना है वैसे भी देहरादून, 5-6 घंटे की ड्राइव है, तो उस ड्राइव का तो नया वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको रूम टूर दे देंगे, एक बार ये प्रॉपर्टी के आसपास का दिखा देंगे। पहले पैकिंग करते हैं, पहले रेडी होते हैं फिर। और ये सामने आप देख सकते हो, आई थिंक धुआं है, ये मुझे पहले लगा फॉग है बट शायद धुआं है, फॉग तो धूप आने के बाद चले आता है। आपको एक रूम टूर देते हैं, ये हमारे रूम का है, ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर आए थे, गाड़ी हमने वहाँ पार्क करी थी पहले दिन, बट अभी तो नहीं है, अभी बाहर है। वहाँ से ऊपर आए हम सीढ़ियों से, फिर इधर आए, इधर आके ये पहले वाला ही रूम है अपना। सो ये वाला था, इसको अगर खोलें तो ये रूम है, काफ़ी आप देख सकते हो खुला खुला है, रोशनी है। ये बेड है, इसमें आराम से 3 लोग सो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। इधर एक और बेड है एक बंदे के लिए, और उधर टीवी है, टीवी देख सकते हो, वाईफाई वगैरह सब चलता है, सब बढ़िया है। गर्मी के लिए एसी भी है, ऑब्वियसली हमने एसी नहीं चलाया, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। हम ये रात को विंडो खुला छोड़ देते थे, इससे ठंडी ठंडी हवा आती थी और हमें ठंड लगती थी। ये रूम है, और इधर हमने अपना सारा लगेज वो करा हुआ है जाने के लिए, ये सारा लगेज गाड़ी में डालना है, पैक कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ट्रिप के आगे का लगेज भी यहीं सेट कर रहे हैं। जैसे ये लाल बैग सेट कर लिया हमने देहरादून के लिए, सो बाकी सब लेके इतना नहीं जाना पड़ेगा, मेन वो ले जाएंगे और लैपटॉप वगैरह ले जाएंगे। इधर कबर्ड है, इसमें हम लैपटॉप वगैरह रखते थे और लॉक कर देते थे जब बाहर जाते थे, इसकी चाबी है यहीं पे। और यहाँ पे है छाता भी रखा है अगर बारिश हो जाए तो। नीचे कंबल वगैरह हैं एक्स्ट्रा, मतलब नॉर्मल चादर से हमारा काम चल गया, बट अगर आप ठंड में आओगे तो आपको ये सब चाहिए होगा। सो ये सब है। इधर वॉशरूम है, वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन था, ये वॉशरूम है। यहाँ वैसे गीज़र लगा है बट यहाँ सोलर गीज़र है, और वो खिड़की है, वो खिड़की खोल दो तो बहुत अच्छी हवा आती है, तो हम रात को खोल देते थे और जब यूज़ करना है तब बंद कर देते थे, तो एग्जॉस्ट का भी कोई दिक्कत नहीं था। सो ये हमारा रूम था, और इसी के साइड में किचन है, बाहर बैठने का अच्छा जगह है, हम वहीं बैठ के, या अंकल आंटी थे उनसे बात करते थे, गपशप मारते थे, वो इधर है बैठने का। सो इधर आराम से बैठ सकते हैं। और यहीं पे राइट हैंड साइड पे किचन है, किचन आई थिंक पहले दिखाया होगा मैंने, बट एक बार दोबारा दिखा देते हैं किचन भी आपको। ये कॉमन किचन है, मतलब यहाँ 2-3 गेस्ट रूम है, सो सारे गेस्ट मिल के यूज़ करते। सो ये है किचन, ये भी काफ़ी अच्छा है, गैस है, सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करने के लिए चाहिए। यहाँ पे एक अंकल आंटी लॉन्ग टर्म स्टे के लिए आए हैं, तो काफ़ी सारा सामान उनका है, मतलब वो खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। इधर है, हमने तो खाना बनाया नहीं, हम तो बाहर ही खा रहे थे। और इधर बैठने का, ये आपने वीडियो में कल भी देखा होगा, हम इधर ही बैठ के खाना खाते थे। और एक और सेक्शन है छत का, वो मैंने आपको 2-3 बार पहले ही दिखा दिया है। सुबह सुबह उठ के मैं छत पे जाता था, मुझे सबसे अच्छा वही लगता था। और यहाँ ऐसे बाहर बैठने का है। और इधर 3 डॉगीज़ हैं अच्छे, वो आते हैं बिस्किट खाते हैं, हम उन्हें बिस्किट देते थे। वाइफ अभी बॉटल्स भर रही है सारी, मैं तब तक गाड़ी लेके आता हूँ। और ये हमने कॉर्बेट म्यूज़ियम में कुछ शॉपिंग करी थी, तो वो भी दिखा देते हैं। एक तो बेटे ने बुक ली थी, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ, ये जिम कॉर्बेट ने लिखी है, उन शेरों के बारे में जिसे उसने आई थिंक कुमाऊँ में मारा था, जो इंसानों को खाते थे, तंग करते थे। और ये कुछ सामान है, दिखा देता हूँ मैं आपको क्या क्या है। ये तो शर्ट्स हैं टाइगर वाली, ये हमने बेटे के लिए लिया, आई थिंक वाइफ ने भी एक लिया है। ये कैप लिया था हमने वहाँ से, ये हमारे फादर इन लॉ के लिए लिया है, वो कैप पहनते हैं।
ये मेरा आइटम है, ये मैंने अपने लिए लिया है। ये है लाल गुरांस का सिरप और बुरांस स्क्वॉश लिखा हुआ है। और ये शुगर फ्री वाला लिया है मैंने, बिकॉज़ मैं बिना चीनी वाला ही पीता हूँ। एक चीनी वाला होता है नॉर्मल, बट ये शुगर फ्री दिख गया तो मैंने ले लिया। और ये एक पेन स्टैंड लिया था बेबी के लिए, वुड का, इसमें टाइगर बना है इधर। और पॉपरेट हाँ, और ये वाइफ ने कोई चाय ली है, हर्बल टी। हर्बल टी। हाँ, ये लिया। ये सब हमें 1900 कुछ का पड़ा, सारा सामान, मतलब जितना भी आपको दिखाया। और ये हम बैठ गए हैं आज ब्रेकफास्ट के लिए। आज हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट है इधर, और बहुत अच्छे पराठे लग रहे हैं। ये प्लेन है, प्लेन पराठे, और जैसे कल दिया था आज भी ये देसी मक्खन दिया है। काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ खा रहे हैं हम, दही भी है। अब ये हमारा सब कुछ आ गया, चाय भी आ गई, पराठे भी आ गए। 2 पराठे थे, एकदम फिलिंग है, बहुत मज़ेदार है। बेबी भी खा रहा है। बेबी को कैसा लगा प्लेन पराठा? अच्छा है ना, घर का। और मेन तो है ये बटर, ये घर वाला बटर बहुत अच्छा है, मतलब मज़ा तो इससे आ रहा है। नाश्ता बहुत अच्छा था तीनों दिन। पहले दिन सैंडविचेस थे, वो भी बहुत अच्छे थे, वेज सैंडविचेस, बड़ा मज़ेदार। ये प्योर वेज है, मतलब जो होम स्टे है। अगर आप यहाँ खाना भी बनाओगे तो प्योर वेज खाना बना सकते हो। हम आएंगे फिर कभी, अच्छा लगा थोड़ा। 5 दिन के लिए टाइप आएंगे, अच्छी जगह, बट मौसम थोड़ा चूज़ करके आएंगे। बहुत गर्मी में आएंगे तो मुझे लगा शायद गर्मी होगी, और बहुत ठंड में आएंगे भी थोड़ा ठंड हो सकता है। ऐसे किसी टाइम पे आने के लिए अच्छा है। देखते हैं, जल्द आएंगे। अब ये मेरा लास्ट पराठा है। ऐसा रोल बना लिया मैंने, बीच में बटर भर लिया। बहुत अच्छा मक्खन है, घर का बना हुआ मक्खन है, बिना नमक वाला, वो जो मट्ठे से निकालते हैं। बहुत मज़ेदार। अब बेबी सीधा लंच? हाँ, क्या करेगा आज बेबी लंच? राजमा राइस। ओके। अब ये 3 पराठे खा लिए मैंने, अब चाय पी रहा हूँ। चाय भी बड़ी अच्छी है। दही खाओ ना, पहले दही खाऊँ या पहले चाय पीऊँ? गरम पी के ठंडा खाओ। ठंडा पीजिए, गरम, क्योंकि आपको ठंड लगे फिर आपको वार्म लगे। और ये आप देख सकते हो, मैं गाड़ी ले आया हूँ नीचे। अब इसमें सामान भरेंगे, बहुत सारा सामान है, और फिर निकलेंगे। सामान भी दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी है। एक्चुअली हम आगे की ट्रिप की प्लानिंग यहीं से कर रहे थे कि आगे कौन कौन से बैग लेके जाने हैं। यहाँ 2-3 दिन रुके थे तो हमने सेट कर लिया था। सो इतना सारा सामान इधर है। अब इसको नीचे पहुँचाते हैं और पैक मारते हैं। और ये हमारा 2 दिन का स्टे यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ेदार रहा। ख़त्म हुआ, अब हमें जाना है, अब हमें होटल जाना है। आज हमें जाना है देहरादून। सो इसका नया ब्लॉग बनाएंगे। इस 2 दिन के स्टे में आपने देखा कि हम होम स्टे आए, बड़ा सुंदर होम स्टे था। ये कोटाबाग करके एरिया है उत्तराखंड का, जहाँ हम आए। हमने आपको होम स्टे दिखाया, यहाँ हम वाटरफॉल घूमने गए, कोटाबाग वो दिखाया, नदी में गए वो दिखाया, म्यूज़ियम गए, कॉर्बेट म्यूज़ियम वो दिखाया। पहले दिन हमने मटन राइस खाया, वो दिखाया। फिर अगले दिन हमने पहाड़ी खाना खाया, वो भी आपको दिखाया। सो मज़ेदार रहा। अब चलते हैं, अब मिस करेंगे इस जगह को, बट हाँ, डॉगीज़ थे, डॉगीज़ को बेबी ने खूब बिस्किट खिलाया, मज़ा आया। ओ छाछ निकाला फ्रिज से, चॉकलेट चॉकलेट नहीं, सब छोड़ दिया। हाँ,